काली मंदिर का वो धागा जिसे माँ जी ने बड़े जतन से मंगवाया था। राजस्थान की तपती रेत और पुरानी मान्यताओं के बीच एक बात मशहूर है कि हल्दी और मेहंदी की महक सिर्फ खुशियां ही नहीं लाती, बल्कि उन रूहों को भी जगा देती है जो सदियों से प्यासी हैं। शादी की रस्में पूरी हुई। आरोही और आर्यन की नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। लेकिन उस 8 घंटे के लंबे सफर में किसी को नहीं पता था कि गाड़ी के साथ साथ कोई अनचाही बला भी सफर कर रही है। रास्ते में वो खंडहर नुमा कोठी, जिसकी दीवारों से मानो सिसकियां गूंज रही थीं। आर्यन के मना करने के बावजूद आरोही की एक जिद ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही आरोही ने उस वीरान आंगन में कदम रखा, पेड़ों पर बैठे सैकड़ों चमगादड़ एक साथ चीख पड़े। वहां रखा वो पुराना लकड़ी का झूला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत आरोही का स्वागत कर रही हो। आर्यन ने उसे डांटा और गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन हवेली पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। गृह प्रवेश के समय जब माजी ने कलश अंदर गिराने को कहा, तो आरोही की नजरें पत्थर की हो गईं। उसने कलश को अंदर नहीं, बल्कि जानबूझकर बाहर की तरफ ठोकर मार दी। सारा चावल घर के बाहर बिखर गया। शगुन अपशगुन में बदल चुका था। उस रात घर की हवा भारी हो गई थी। आर्यन को कमरे में एक अजीब सी सड़ांध महसूस हो रही थी, जैसे कोई बरसों पुरानी लाश पास में रखी हो। लेकिन आरोही, वो तो बस चुपचाप आईने को ताक रही थी। दहशत तब बढ़ी जब आर्यन ने देखा कि आरोही रसोई में चाय बना रही है, लेकिन उसी पर माँ ने ऊपर से आवाज दी कि आरोही तो छत पर बैठी रो रही है। एक ही इंसान एक ही वक्त पर 2 जगह कैसे हो सकता है? घर के बड़े समझ गए थे कि ये वो आरोही नहीं है जिससे आर्यन की शादी हुई थी। उस रात माजी ने जो देखा, उसने उनका खून जमा दिया। आरोही अपने कमरे में अकेले बैठकर उस आराम कुर्सी पर झूल रही थी। उसकी आवाज, ऑफ, वो आवाज किसी औरत की नहीं, बल्कि एक भारी मर्दाना स्वर के साथ मिली हुई थी। वो पागलों की तरह हंस रही थी और अंधेरे में किसी से बातें कर रही थी। डर की वो रात जैसे कभी खत्म ही नहीं होने वाली। आर्यन लौटा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने बताया कि आरोही तो उसके साथ पूरी रात शहर के अस्पताल में थी। तो फिर घर के अंधेरे में कौन था? वो साया, वो हंसी और वो खून। खून की वो निशान जो आंगन में उभर कर गायब हो गए थे, वो क्या थे? पहाड़ी बाबा ने जब आंगन की मिट्टी हाथों में ली तो उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उन्होंने बताया कि उस खंडर वाली हवेली में एक बहुत ही शक्तिशाली जिन का पहरा है। आरोही के शरीर पर अब उस जिन का कब्जा हो चुका है। अमावस्या की वो खौफनाक रात। बस की वो खौफनाक रात, मंत्रों की गूंज और आरोही की वो चीखें। बाबा ने उसे उस काली साए के चंगुल से छुड़ा तो लिया, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी दे गए कि उस खंडहर की तरफ दोबारा मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो रूहें एक बार रास्ता देख लेती हैं, वो दरवाजा कभी बंद नहीं होने देती। आरोही अब ठीक है, आर्यन भी खुश है, लेकिन आज भी आधी रात को जब हवा चलती है तो उस वीरान कोठी का वो झूला आज भी अपने आप हिलता है, मानो कोई अब भी वहां नई दुल्हन का इंतजार कर रहा हो।